प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में सभी परिवारों में ईश्वरीय करुणा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि करुणा का त्योहार काफी निकट है। मैं आपको कहता हूं, करुणा का एतवार करके हम मर्सी संडे, डिवाइन मर्सी संडे मनाते तो हैं, लेकिन जब तक न्याय विधि नहीं होगा तब तक ये दया का, करुणा का समय है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की करुणा प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि करुणा के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो करुणा सागर है, वो दया सागर है, वो इंसान के जैसा नहीं है। वो पापियों पर तरस खाने वाला है, पापियों का उद्धार चाहता है, किसी का भी नष्ट होना वो नहीं चाहता है। आइए इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, और जैसे हम पुनरुत्थान के एक एक घटनाओं को याद कर रहे हैं, तो मैं आज आपके सामने मनन चिंतन के लिए वचन लाया हूँ। संत मार्कुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 16 पद संख्या 14 से लेकर। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए, और उन्होंने उनके अविश्वास और उनके हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। तो यहाँ पर हम लोग घटना देख रहा है, मरियम मगदलिनी और उनके साथ जो महिलाओं को प्रभु ने दर्शन दिया, और एमाउस के उन 2 शिष्यों को प्रभु ने दर्शन दिया। वे लोग आकर शिष्यों को कहा, लेकिन किसी ने तो इनके बातों पर यकीन नहीं किया। इसके बारे प्रभु उनको कह रहा है 11 को दर्शन देते हुए भोजन करते समय। हालेलुया। और उसके अविश्वास और हड्ड धर्मी के बारे प्रभु उनकी बहुत कठिन कठोर शब्द से उनकी निंदा कर रहे हैं और उनको डांट रहे हैं। और इन सो कॉल्ड अनबिलीविंग बिलीवर्स, यानी अविश्वासी विश्वासियों को प्रभु ऐसा कमांड दे रहे, द ग्रेट कमांड, द ग्रेट कमीशन इनको दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड में हम क्या देखते हैं, मार्कुस 16:15, इसको हम कहते हैं ग्रेट कमीशन। हमने सबसे महान नियुक्ति दे रहा है, मिशन सौंप रहा है। वो क्या है? इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा आज्ञा है प्रभु का। प्रभु के अंतिम आज्ञा है, संसार के कोने कोने में जाकर समस्त सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये आपके लिए, मेरे लिए प्रभु का सबसे बड़ा कमीशन है, मिशन है। आपका और मेरा ड्यूटी है, फर्ज बनता है। हम लोग क्या सुसमाचार सुनाएं? वही तो मैं पिछले दिनों में आपको बताया, ईस्टर के दिन भी जो प्रेरितों ने प्रचार किया है, आपको और मुझको प्रचार करना है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, पाप, मृत्यु और शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया। अब जो कोई उसके नाम में विश्वास करेगा, उनको पाप, मृत्यु एवं शैतान के ऊपर जीत मिलेगी। हालेलुया। हमेशा के लिए। और पापों के माफ़ी यीशु मसीह के द्वारा अभी संभव है। यही है सबसे बड़ा खुशखबरी, सुसमाचार, शुभ संदेश, ये लोगों को बताना है। क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग इस पर विचार करते आए, ईस्टर से पहले भी, अब ईस्टर के बाद भी। प्यारे भाई और बहनों, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा बाइबल 2000 साल से ये रिपीट कर रहा है संदेश को।
इसलिए हम इस बात को अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास करेगा यानी यीशु मसीह के इस सुसमाचार पे विश्वास करेगा, आप बच जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं वचन 16 में, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल कुछ भी सिखाते हैं ना, वो बिल्कुल साफ सिखाते प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा, उसके सुसमाचार में जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा, उसका उद्धार होगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इस वाक्य को कई लोग गलत तरीके से भी इसका व्याख्या करते हैं। मैं आपको साफ कहना चाहूँगा, बचने का मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? बचने का मतलब है पापों से मुक्ति। उद्धार का मतलब है पापों की माफ़ी है। एक किसी को भी आप देख लो, दुनिया के कोई भी ना तो कोर्ट ना तो कोई जीव जंतुओं का लहू आपको पापों की क्षमा नहीं दिला सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अति कीमतवान लहू आपके और मेरे पाप मिटा सकते हो। तो याद रखना इस बात को। इसलिए विश्वास करने से, अभी विश्वास के द्वारा आपको ये पाप क्षमा यानी मुक्ति यानी उद्धार यानी बचाव हो सकता है। जो विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह का इनकार करेगा, परित्याग करेगा, वो पेरिश हो जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो यही तो है, एक्सेप्ट जीसस एंड बी सेव्ड, बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड, और एल्स यू विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका डिस्ट्रक्शन, आपका नाश जो है, सर्वनाश जो है, आपको मसीह को ग्रहण करे या नहीं करे इस पर निर्भर है। बोलने का सिंपल मतलब है, यानी आपको दया चाहिए, आपको करुणा चाहिए, आपको माफ़ी चाहिए, मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में अपनाओ। वो क्षमा प्रदान करने वाला है, माफ़ी देने वाला है। उसके प्यार से, उसके लहू से वो आपका उद्धार कर दिया है। बस विश्वास करके मसीह के अधिकार के अधीन में आ जाए तो आपको पाप और शैतान और मृत्यु के हर एक असर से हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है याद करना कि हमें करुणा की ज़रूरत है। ये उसकी करुणा और विश्वास करने से क्या है, आप करुणा के प्राप्ति हो जाते हैं, आप उसके पात्र बन जाते हैं। ईश्वर आप कर करुणा करेगा, दया करेगा, तो फिर क्या है, माफ़ी मिलना बड़ा आसान है। तो आइए प्यारे भाई और बहन, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से खास करके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस अवसर पर हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम क्या करेंगे, एक दूसरों के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये जो दिनों में मैं आपको जैसे कहा, हम लोग एक एक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ख़ास करके उन परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जहाँ पर झगड़ा, लड़ाई है, अशांति है, और एक दूसरे को क्षमा नहीं करता, एक दूसरों से माफ़ी नहीं मांगता, एक दूसरे को दुश्मन समझता। इसी तरह कई सारे परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। उन सभी परिवारों को मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए हम विनती करें। उनके पवित्र हृदय से बहने के लिए उस लहू के सामर्थ्य से उन परिवारों में दया और करुणा का प्रभाव हो जाए और अनेक लोग बच जाएं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, यीशु नासरी, ये जो वचन के अनुसार आपके सुसमाचार, आपका गुड न्यूज़ को दुनिया के कोने कोने में देने के लिए हमें हिम्मत दे प्रभु जी। खास करके हमारे परिवारों में आपका इस पवित्र सुसमाचार पूरा हो जाए प्रभु जी। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोगों को आपकी ईश्वरीय करुणा के बारे, पाप क्षमा के बारे, आपके झूठने के बारे समझाने की कृपा हम एक एक को प्रदान कर दे अब्बा। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं
जो विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करेगा, अपने पापों के लिए मरने और पापों को हमेशा के लिए छोड़ने तैयार हो जाएगा, उनके जीवन में आपका करुणा, आपका प्रेम प्रचुर मात्रा में उनको मिल जाए। अब्बा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पर है, जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है प्रभु जी, सिर से लेके पाँव तक एक एक अंग में जो बीमारी है प्रभु जी, आँखों में, कान में, नाक में और होठों में, दांतों में जो प्रभु जी बाल चढ़ जाता है, अनेक प्रकार की बीमारी है, ब्रेन क्लोट है प्रभु जी, माइग्रेन हेडेक है, प्रार्थना करता हूँ आपके पवित्र नाम पर मैं हीलिंग घोषित करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ, ये आपका दिन है, उद्धार का दिन है, क्योंकि ये जो प्रार्थना है ना, अनेकों को छुटकारा देगा। मेरा पूरा विश्वास है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आपकी जिंदगी में वो आज कार्य करेगा। उनकी दया आज आपके लिए है। आज आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आपके लिए स्वर्ग की आशीष का भंडार खुल जाएगा। यीशु मसीह नासरी, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, जो फेफड़े में तकलीफ है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। जो पाल्पिटेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बताया है प्रभु जी, इस वक्त जिनका स्टंट डाल के रखा है, चंगा कर दे प्रभु जी, पूर्ण से आराम दे, चंगाई दे। और एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, फूड एलर्जीज भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पेट में जो जलन है, जो लूज मोशन है, इस प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, कई सारे संकट है प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी। कुछ कुछ खाना पचता नहीं है, एलर्जी होता है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त चंगाई घोषित करता हूँ प्रभु। यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। जो फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। गुर्दे के मरीज, जो डायलिसिस का पेशेंट है, इसी वक्त चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए, जो नस दबा हुआ है प्रभु जी, जो गैप है, जो डिस्क में गैप है, चंगा कर दे प्रभु जी। सर्वाइकल बोन्स चंगा कर दिया जाए, टेल बोन्स यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। घुटने का दर्द और जो घुटनों में गैप आया है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए। सियाटिका नर्व का सारे प्रॉब्लम और दर्द जो प्रभु बहुत संकट पैदा करता है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। यूरिक एसिड चंगा हो जाए प्रभु जी, और यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक हो जाए। ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन चंगा कर दिया जाए। निमोनिया का परेशानी चंगा कर दिया जाए। पीलिया का मरीज चंगा हो जाए। हालेलुया। टाइफाइड बीमारी चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, जिनके एडी में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकुआ का मरीज है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन सभी ज़रूरतों के लिए, तमाम ज़रूरतों के लिए, और परिवार में एक एक सदस्यों के लिए हम करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। और जिनके मानसिक डिप्रेशन है, आर्थिक समस्याएं हैं, हम इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करें, डिक्लेयर करें, क्योंकि प्रभु इस वक्त आपके परिवारों में करुणा करना चाहते हैं। हे प्रभु, मैं उन सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु जी प्रार्थना से दूर चले गए, प्रभु कलीसिया से दूर चले गए और शराब नशे के गुलाम बन के जा रहे हैं। प्रभु जी, उन सभी पर आशीर्वाद आ जाए, करुणा आ जाए। यीशु मसीह आपकी करुणा प्रकट कर प्रभु जी, बचाए प्रभु जी। अनेकों को प्रभु बच जाने की कृपा तेरे इस वचन के द्वारा प्रदान कर दे बा। हालेलुया, हालेलुया। नौजवानों के लिए प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए जो एडिक्टेड हो गया, मोबाइल का एडिक्शन हो गया, अनेक अलग पापों का एडिक्शन हो गया, गलत संगति, गलत रिलेशनशिप, प्रभु जी ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वाले एक एक के पर आज अधिकार ले प्रभु जी। इनके कारोबार पर आशीर्वाद आ जाए। इनके प्रभु जी प्रभु घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दफ्तर की चाबी आशीष आ जाए। इनके कागज़ों पर आशीष आ जाए। इनके इंटरव्यू के प्रभु जी आशीर्वाद दे प्रभु जी। बाहर जाने के रुकावटों को दूर कर दे। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आशीष दीजिए प्रभु जी। आर्थिक समस्या, खास करके कर्ज है, दूर कर दे अब्बा। हालेलुया। आई प्रोनाउंस माइटी डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनेकों को प्रभु जी आज
छुटकारा का वरदान दे प्रभु जी। शैतान के सारे षड्यंत्रों से, अविश्वास और अंधविश्वास से प्रभु छुटकारा दे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। इनके परिवारों में आज आपके स्वर्गीय करुणा का प्रभाव हो जाए प्रभु जी, और हर प्रकार के गंदगी बिल्कुल धुल जाए और ये सब बच जाए प्रभु जी। आज इनके परिवार से प्रभु हर परिवार में प्रार्थना हो जाए, बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए, अनेक परिवार का आज उद्धार का कारण हो जाए। आज आपके पवित्र सलीब के महान योग्यता से जी उठने वाला प्रभु, तेरे महान कृपा से मैं इन परिवारों को, इन भाई बहनों को जो अधिकार आपने मुझे सौंपा है, पुरोहिताई के अधिकार के साथ मैं ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों को प्रभु अपने करुणा से भर दे, करुणा के सागर में डुबा दे, हर प्रकार की बुराई से आपकी रक्षा करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में विशेष करुणा के लिए प्रार्थना रहेगा हर परिवारों के लिए। फांसी जो आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फिर हम मिलेंगे, और डिवाइन मर्सी संडे में विश्वास के साथ हम भाग लेंगे। करुणा सागर प्रभु आप सबों के जीवन को सुरक्षित रखे, अपने करुणा से भर दे। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ, और आई विश यू ऑल ए ग्रेस फिल्ड एंड ए वंडरफुल डे। हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल।